किताबुल कबायर सफ़ा नंबर 36-37 पे एक वाक़या लिखा है। अल्लामा ज़ाहबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लामा यूसुफ़ फ़रयाबी ये हज़रत अबू सिनान अलैहिर्रहमा की ज़ियारत के लिए अपने दोस्तों के साथ तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू सिनान के पड़ोस में फौतगी हो चुकी थी, नौजवान फौत हो गया था। तो ये आम तौर पर होता है, ऐसे बंदा कहते हैं कि आओ यार चलते हैं। तो अल्लामा यूसुफ़ और इनके रफ़ाका को अल्लामा अबू सिनान ने फरमाया कि पड़ोस में फौतगी हो गई थी, आओ हम उनकी ताज़ियत के लिए चलते हैं। अबू सिनान इन दोस्तों को लेकर अपने पड़ोसी के यहाँ तशरीफ़ ले गए। उसको मिले तो वो ज़ारो कतार रो रहा था। आपने सलाम कलाम किया, ताज़ियत की, वो रो रहा है, बात ही नहीं करता। ताज़ियत के जुमले भी उसने कबूल नहीं किए। तो किसी ने बढ़कर कहा कि फौतगियाँ हो जाती हैं, बंदे चले जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदा अपने आप को ख़त्म कर दे। इसके बगैर तो चारा नहीं है ना, चारा कार नहीं है, मरना है सब ने। आज तेरे भाई की बारी आ गई, कल हम में से किसी की बारी आ सकती है। तो आप ना बोल रहे हैं, ना आप ताज़ियती कलिमात कबूल कर रहे हैं, ना हज़रत के आने को देख रहे हैं, ना आपके साथ आपके रफ़ाका हैं उनकी तरफ निगाह उठाकर उनको देख रहे हैं। कहने लगा कि बात ये नहीं है जो तुम समझे हो, मैं मौत पे नहीं रो रहा, मरना तो सब ने है। तो फिर किस लिए रो रहे हो भाई? कहा कि इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे भाई को अजाब हो रहा है, मेरे भाई को अजाब हो रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं इसलिए कबीदा खातिर हूँ। हमने कहा कि भाई वाहिद का सिलसिला तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ख़त्म हो गया, नबी नहीं, नबूवत ख़त्म, आखिरी नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वाहिद तो आनी नहीं है, आपको कैसे पता चला? और गैब का इल्म तो अल्लाह को है, और ये जो बात बता रहे हो ये गैबी चीज़ों में है कि खबर का अजाब हो रहा है या नहीं हो रहा। कहा कि मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपने भाई को दफन करके वापस आने लगे, सब लोग चले आए, मैं थोड़ी देर भाई की कब्र के पास बैठा। मुझे शोर की, चिघाड़ की, दर्द की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। फरमाते हैं कि मैंने जुर्रत की कि भाई मेरा अंदर से आवाज़ जो आ रही है, मेरा भाई है। मैंने जुर्रत करके मैंने वो मट्टी हटाई। मट्टी हटाकर जब मैंने देखा तो अंदर आग से वो कब्र भरी हुई थी, शोले थे। और मैंने भाई को देखा कि वो भाई शोलों की जद में है और एक आग का बड़ा अलाव मेरे भाई की गर्दन के पास है, यानी गर्दन को लिपटा हुआ है। भाई था, भाई की शफकत थी, उसकी मोहब्बत थी। मैंने पकड़ लिया, पकड़ने की अभी कोशिश की ताकि मैं भाई के गले से आग का जो तोक है वो हटाऊं। फरमाते हैं जब मैं उसके करीब ले गया, अभी करीब नहीं गया था, मेरा हाथ जलकर काला हो गया। मैंने जल्दी जल्दी हाथ को पीछे खींच लिया और फिर मट्टी डालकर मैं भाग आया, यानी खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया। और वो हाथ उसने दिखाया तो हाथ उसका जलकर काला और कोयला हो चुका था, काला हो चुका था, कोयला हो चुका था। उसने कहा आप बताओ कि मैं इस भाई पर ना रोऊं, इस भाई पर ना रोऊं? तो हम में से किसी ने कहा कि वाकई इस पर रोया जाए, वाकई इस पर अफसोस किया जाए, वाकई बंदा अपने आमाल की तरफ निगाह उठाए, लेकिन ये बताओ कि तेरे भाई का गुनाह क्या था, तेरे भाई का जुर्म क्या था? तो उसने कहा मेरे भाई का जुर्म ये था कि मालदार था लेकिन वो ज़कात नहीं देता था,
زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اللہ کی نافرمانی کریں پھر سکون ملے، دنیا جہنم بن جاتی ہے، دنیا آخرت اس میں تو ہر ایک نے جو گنہگار ہے، جس پر اللہ رحم کر لے تو کر لے، مبتلا ہونا ہے، دنیا اس کی جہنم بن جاتی ہے، دنیا اس کے لیے چیخا بن جاتی ہے، دنیا کی مصائب گلے میں توق کی صورت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرے بندہ، سکھ کا سانس لے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔